36 तरह के पराठे। सुबह सुबह प्रिया अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी रसोई की खिड़की से मोहन पराठे वाले की गर्मा गर्म पराठों की खुशबू अंदर आती है। हाय हाय, क्या पराठा बनाता है मोहन। इसके पराठे की खुशबू के आगे ना पूरी दुनिया के खाने का स्वाद फीका है। खाना बनाते हुए प्रिया खिड़की से बाहर आते जाते लोगों को भी देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक साथ कई लोग मोहन की दुकान की तरफ जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। अरे सुजाता, ये सारे लोग मोहन की दुकान की तरफ क्यों जा रहे हैं? और ये मोहन की दुकान से लगती हुई लाइन यहाँ तक आ गई है, इतनी लंबी लाइन। कुछ हुआ है क्या? तू भी क्या प्रिया, क्या होगा? मोहन भैया के हाथ के स्वाद का सुनकर विदेश से कोई गोरा आया है। गोरी गोरी चमड़ी, नीली नीली आंखें, उसी हीरो को देखने सभी औरतें पहुंच गई है मोहन की दुकान। मैं भी वहीं जा रही हूँ। तू भी चल, क्या दिन भर रसोई में पड़ी रहती है। मोहन के पराठे तो बिक जाएंगे, पर अगर मैंने पराठे नहीं बनाए ना तो मेरे ससुराल में हंगामा हो जाएगा। रात की सारी बची हुई सब्जियों को भी तो निपटाना है, वरना मम्मी जी के ऊपर रसोई छोड़कर आ जाऊंगी ना। और मम्मी जी को पता चल गया कि मैं बासी सब्जियों को ही छौंका लगाकर अगले दिन पराठों के साथ परोस देती हूँ, तो आज तेरी सहेली का ससुराल में आखिरी दिन होगा भाई। अरे पगली, तो मोहन कोई टमाटर प्याज थोड़ी ना बेचता है, पराठे ही बेचता है। चल वहां फिरंगी को भी देख लेना, खुद भी पराठे खा लेना और अपने ससुराल वालों के लिए भी पैक करवा कर ले आना। अरे नहीं 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 सुजाता, मेरे ससुराल वाले तेरे ससुराल वालों की तरह कोऑपरेटिव नहीं है, जिन्हें तीनों वक्त बाहर का खाना चल जाएगा। मैं जा रही हूँ अपनी सास को खाना परोसने, तू मोहन की दुकान पर जा भाई, और वहां से मुझे ना वीडियो कॉल करना। बाकी मेरी संजय तो तू ही है, आंखों देखा इतने अच्छे से बयां करेगी कि बिना मोहन की दुकान पर पहुंचे मुझे फिरंगी दिख भी जाएगा और पराठों का स्वाद भी मिल जाएगा। प्रिया गर्मा गर्म पराठों के साथ परोसने के लिए परसों की बची हुई बीट रूट की रस्से वाली सब्जी फ्रिज से निकालती है और उसका रस सुखाकर उसे सूखी सब्जी बनाकर पराठों के साथ गर्मा गर्म परोस देती है। कसम से प्रिया, पराठों के साथ तुम जो सब्जियों की वैरायटी देती हो ना, वाह वाह वाह, मजा आ जाता है। शायद ही किसी घर में बहुएं पराठों के साथ इतनी वैरायटी की सब्जी परोसती होगी, वरना अक्सर जहां जाओ पराठों के साथ या तो दही दे देते हैं या अचार। अगर बहू का बहुत ज्यादा काम करने का मन कर गया तो चाय, पर ऐसे तुम्हारी तरह इतनी वैरायटी की सब्जियां तो कोई नहीं बनाता। हाँ हाँ, कर लिया प्यार का इजहार, हो गया शादी को 2 साल बेटा। बोल बोल कर चढ़ा दे चने के झाड़ पर इसे। ऐसी भी कोई बात नहीं है बेटा, हम तो अपने जमाने में पराठों के साथ 12-12, 21-21 तरह की सब्जियां परोसते थे। एक बार जरा बहू के हाथों पर थुतकारा कर देना बेटा, वरना नजर लग जाएगी। कभी कभी तेरे हाथों के पराठों को खाकर मुझे लगता है कि मोहन की दुकान के सामने तेरी दुकान खुलवा दो बहू। मेरी दुकान? इस बात को बोलकर मनोज तो भूल जाता है, पर प्रिया के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। मेरी दुकान। कमरे में कपड़े लपेटते हुए, शीशे के सामने बैठकर कंघी करते हुए और छत पर चिप्स सुखाते वक्त हर पल प्रिया के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी, उसका भी दुकान होगा। अपनी बहू को खोया खोया देखकर सुषमा उसके सर पर हल्की सी चपत लगा देती है। ए बहू, सुबह से कहाँ खोई हुई है तू? सही से चिप्स तो सुखा। जी मम्मी जी। ऐसे मम्मी जी एक बात बताइए, अगर किसी के खाने पीने की दुकान हो तो दिन में कम से कम उसे कितने पराठे बनाने पड़ेंगे?